पाकिस्तान वालों, इनका नाम मुजाहिद है। मेरा ख्याल है आज 1500 मुजाहिद यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने मुजाहिद साहब का पहले तो शुक्रिया कि इन्होंने पैग के उम्मीदवार बनने के लिए मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया और आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये हमारी तरफ से वाइस चेयरमैन पंजाब के कैंडिडेट होंगे। मैं एक दफ़ा इनका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ज़रूर इलेक्शन लड़ें और हमारे पैनल की तरफ से जो इन्होंने कबूल कर ली। अब मैं चट्टा साहब को कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार यहाँ आके खुद करें। चट्टा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के आपसे बात करने का मौका दिया। मैंने इस दफ़ा चेयरमैन पीसी का इलेक्शन लड़ने का इरादा किया। आपने कोई मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि सर आप रिटायरमेंट के बाद अब आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ अब कम्युनिटी के लिए कुछ टाइम दें। तो इस दौरान मेरी वसीम नज़ीर साहब से मुलाकात हुई और मेरे पूरे कैरियर में वसीम साहब से ये मेरी पहली मुलाकात थी। और मेरे जो दोस्त यहाँ पावर सेक्टर के बैठे हैं वो जानते हैं जो बात होती है वो अलल अलान में और मैं मुंह पे कहता हूँ। मैं तमाम इंजीनियर्स और ख़ासकर यंग इंजीनियर्स को कैटेगोरिकली कहता हूँ कि इवन आफ्टर ओनली वन मीटिंग विद वसीम साहब, मैं आपको कहता हूँ he is the man that the engineering community of Pakistan needs। और उनकी इस पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए गवाह हैं वसीम साहब कि मैंने उनको कहा कि वसीम साहब मैं तमाम साथियों समेत अनकंडीशनली आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। कुर्सी ना मेरा इशू कभी था, ना है, ना होगा। मैं आज फिर आपके सामने खड़े होकर उनको ऑफर करता हूं कि वाइस चांसलर पंजाब की अगर आपने किसी को एडजस्ट करना है तो मैं दोबारा सरेंडर करता हूं आपके साथ। तो दोस्तों, मैं बात यहां से शुरू करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम सबसे पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनाएंगे, जो कि अब नहीं है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, इसका एक्ट पढ़ लें, जिस मकसद के लिए बनाई गई थी ये वो नहीं है। हम इसको दोबारा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनाएंगे। पीसी इस्लामाबाद का दफ्तर सियासी उखाड़ा नहीं होगा, वहां पे टेक्निकल और प्रोफेशनल मीटिंग्स हुआ करेंगी। ये वो काम नहीं करेंगे जो हो रहे हैं। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं कभी किसी की जात पे क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं बात इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स की करता हूं। हमने क्रिटिसाइज भी करना है तो सिस्टम को और प्रैक्टिसेस को करना है। मैं किसी की जात पे बात नहीं करूंगा। तमाम वो दोस्त जो हमारे अपोनेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीइंग इंजीनियर, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे कुछ दोस्त इलेक्शन में इतना आगे चले जाते हैं कि जातियात पे आ जाते हैं, लेकिन अगर उनमें से किसी ने हमारे बारे में ऐसी बात की तो हमारा जवाब इतना होगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे। हम जवाब में ऐसी बात नहीं करेंगे। हम इस इलेक्शन को सिविलाइज्ड और महज़ब तरीके से करेंगे। ये इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर्स का इलेक्शन है। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता लोग हम पे भी वही बातें करें जो एक महीना पहले हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारे फोरम्स पे ऐसी बातें नहीं होंगी। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है कि बाहर निकलना है। सिर्फ बैठ के बातें करने से सिस्टम चेंज नहीं होता। अपनी परसेंटेज ऑफ कास्टिंग को हमने बढ़ाना है तो हमने कामयाब होना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एक बात। दूसरी बात,
ज़मीर और मेरिट पे फैसला करना है। जिन लोगों ने आपके सामने इलेक्शन जीते हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर लें। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। मेरा एक चैलेंज है, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज का इस साल का, पिछले 3 साल का बजट उठा लें, तमाम यूनिवर्सिटी का बजट डेफिसिट में है। अगर इन्होंने यूनिवर्सिटीज के लिए काम किया है तो कहां है ग्रांट्स यूनिवर्सिटी की? यूनिवर्सिटी के साथिया को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। अगर डिलीवर किया है तो वो कहां है? इन्होंने गवर्नमेंट के साथ जाके ये बात क्यों नहीं की कि जनाब आप हर सेक्टर को बिलियंस की सब्सिडी दे रहे हैं, खुदा के लिए एजुकेशन को मिलियंस की दे दो। यूनिवर्सिटी को तो ग्रांट भी मिलती है तो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है सॉफ्ट लोन। जो लोग एकेडमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2-2 टर्नओवर काट चुके हैं, मेरा उनसे क्वेश्चन है कि मुझे बताइए यूनिवर्सिटीज को ग्रांट क्यों नहीं मिल रही? यूनिवर्सिटी का बजट डेफिसिट में क्यों है? अब मैं आता हूं, अभी बात हो रही थी इंजीनियर्स के कैरियर की और सैलरी की। मैं इस साल की बजट तकरीर सुन रहा था तो उसमें बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मजदूर की तनख्वाह 21,000 कर दी गई। बहुत अच्छी बात है। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि काश फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैं आपको मिल सकता, मैं आपको बताता कि आओ मेरे ड्रॉर में चेक कर लो, ग्रेजुएट इंजीनियर्स की सीवीज पड़ी हैं मेरे पास जिनमें रिक्वेस्ट की स्लिप लगी हुई है कि सर खुदा के लिए 15,000 पे कहीं लगवा दें। मुझे बताया जाए उस इंजीनियर को मैं इंजीनियर कहूं या मजदूर की कैटेगरी में खुदा नखास्ता काउंट करूं? कौन से 21,000 की बात करते हो? कहां है मेरे दोस्त? जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम एक दिन शाम को हॉस्टल के बाहर फिर रहे थे तो वहां कुर्सियां लग रही थी, तो हमने किसी से पूछा यार ये क्या है? उन्होंने कहा जी कोई पीईसी का फंक्शन हो रहा है। तो हम भी चले गए। वहां एक साहब, मुझे अब उनके नाम नहीं याद, 30-35 साल हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी तकरीर यहां से शुरू की कि दोस्तों अगर हमें मौका मिला तो हम इंजीनियर्स का सर्विस स्ट्रक्चर देंगे। ये बात है जब मैं यूईटी का स्टूडेंट था। अब मैं अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो गया हूं। कहां है वो सर्विस स्ट्रक्चर? कितने इलेक्शन और भुगताने हैं आपने सर्विस स्ट्रक्चर का नाम मिस यूज करके। इसलिए मैं अपनी तकरीर में आज का सर्विस स्ट्रक्चर का नाम नहीं ले रहा। क्यों? ये लफ्ज इतना मिस यूज हो चुका है। लेकिन मैं अपनी लीडरशिप और टीम के साथ हल्फन कहता हूं कि मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे प्रायोरिटीज में सर्विस स्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर इंजीनियर्स का एक प्रायोरिटी है। मैं उस दिन माइक पे नाम लूंगा जिस दिन मैं करवा के आऊंगा। मैं इसको एज ए इलेक्शन स्लोगन कभी इस्तेमाल नहीं करूं। ये बहुत नारा लग चुका। अगली बात, हमारे कुछ दोस्त, मेरी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, इस कौम ने 20-22 साल एक नरेटिव सुना, बहुत अच्छा नरेटिव। अवाम ने उस नरेटिव के बेस पे आपको मौका दिया। वो नरेटिव क्या था? इस मुल्क में मेरिट होगा। बहुत अच्छी बात। इस मुल्क के इदारों में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। प्रोफेशनल अदारे प्रोफेशनल डिसीजन करेंगे। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इलेक्शन में कुछ दोस्तों ने सियासी मुदाखलत की तो हमारे कुछ साथियों ने उसकी पुरजोर मजम्मत की। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे वही आज दोस्त सीना तान के बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे साथ है,
खुदा का वास्ता अपने लफ्जों पे गौर कर लो। मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि कौम ने 22 साल इस नैरेटिव का इंतजार किया था कि यहां मेरिट होगा, यहां अदारों में मुदाखलत नहीं होगी। ये क्या हो रहा है? मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बिल्कुल सलूट करके कहता हूं, अगर आपकी इंजीनियर कम्युनिटी में इतनी रिस्पेक्ट है तो रेस कोर्स ग्राउंड में अपने घोड़े पे बैठ के आओ, सरकारी घोड़े पे बैठ के ना आओ, फिर देखते हैं कौन कहां खड़ा है। मोस्ट वेलकम, आओ इलेक्शन कंपीट करें। मैं दावे से कहता हूं, अगर इंजीनियर कम्युनिटी ने आपको सिलेक्ट किया, हम बाजमात आपके घर आएंगे और आपको फूलों के हार पहनाएंगे। लेकिन खुदा के लिए बैसाखी पे बैठ के ना आए। बैसाखी पे बैठने वाले बड़ी जल्दी गिर जाते हैं और कभी उठते नहीं दोबारा। ये सियासी बैसाखियां छोड़ दे, ये टेलीफोन मैसेज निकालने छोड़ दे अफसरों के लिए कि सिर्फ फलां फंक्शन में जाना है, फलां पे नहीं आना। मेरे वो दोस्त जो इस तरह की धमकियों के बावजूद भी आज इस साल में मौजूद है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। इससे कुछ नहीं होना, इससे आपके कद काठ में कमी हो रही है, कभी इजाफा नहीं होगा। इस तरह की हरकतों से इलेक्शन नहीं जीते जाते। बड़े बड़े साज की मार्कियां बुक करने से जलसे बड़े नहीं होते, जलसे लोगों के आने से बड़े होते हैं। मैं फिर इंजीनियर्स की बात करूं, मेरी तमाम इंजीनियर से रिक्वेस्ट है, मुझे ये फख्र है कि आज से 8 साल पहले जब पावर सेक्टर के इंजीनियर्स पे अटैक किया गया था कि यहां प्राइवेट लोग लगाए जाएंगे, आज हमने इन इंटरव्यूज का बाईकाट किया है। मैं एक इंटरव्यू देने गया मैप्को का, मैं ऐलान करता हूं, वहां बैठे मुझे याद आया कि मुजाहिद चट्टा साहब, आपने तो 2012 में एसोसिएशन बनाई थी। मैं उसके बाद तमाम इंटरव्यू से मैंने रिटर्न अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और मैप्को ने अगर मुझे सिलेक्ट करके भी बुलाया तो मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं यहां ऐलान करता हूं। एक बात मैं इंजीनियर से जरूर करूंगा, जब हमने 12 में एसोसिएशंस बना के तकरीरें की तो हमारे अंदर ही कुछ दोस्तों ने हमारी तकरीरें रिकॉर्ड करके इस्लामाबाद भेजी, हमारी ट्रांसफर्स हुई। मुझे याद है मैंने अलहमरा आर्ट कौंसिल लाहौर में एक तकरीर की उस वक्त के सेक्रेटरी साहब के बारे में, तो 15 मिनट बाद वो रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी साहब ने सुन ली थी। कुछ नहीं होता, खुदा के वास्ते अपने अंदर यूनिटी पैदा कर ले। मैं देखता हूं आपका कैरियर और आपका सर्विस स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं। ये आराम से किसी ने नहीं बनने देना। हमने ग्रेड 21 लिया चंद माह पहले। मेरे साथ जो सीनियर लोग थे उनसे पूछ ले कि हमने ब्यूरोक्रेसी से वो किस तरह छीना है, और ये पावर सेक्टर की हिस्ट्री में पहली दफा ग्रेड 21 मिला है। मेरा इस गवर्नमेंट से क्वेश्चन है, इंजीनियर इस मुल्क की ब्रेन है, यहां एमए फारसी करने वाला सीएसएस कर ले तो वो ग्रेड 22 में रिटायर होता है, मेरा इंजीनियर क्यों ग्रेड 20 में रिटायर हो रहा है? अपने अंदर अथात पैदा करें। मैं टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, इन्हीं बातों के साथ मैं इस बात को ख़त्म करता हूं। मैं कतन नहीं कहता, मेरे अल्फाज पे गौर कर ले कि हमें ज़रूर वोट दे। मेरी बात हो सकता मेरे साथियों को भी अच्छी ना लगे। मैं कहता हूं परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करे। वो लोग जिन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर इंजीनियर और यूनिवर्सिटी के फ्यूचर को बेचा है, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर ले और उसके बाद ज़मीर और मेरिट पे फैसला करे। मैं हल्फन कहता हूं, अगर हमें मौका मिला हम आपके मुतालबे पूरे नहीं करेंगे, ना कर सके तो सबसे पहले मैं रिजाइन करूंगा इस सीट से। अल्लाह मालिक।